तेजे कृषाणु रोषि मही से सा अघे अब गुण धन धनी धने सा उदय के ते समय हित सब के ही कुंभकर्ण समय सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुलच्छन तीर के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परि आकाजु लगे तनु परिहरहि जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि बंदहु खले जस से सरोसा सहस बदने बरने परे दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अघ सुने सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिने बहुते ही संतते सुरानी हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिसको सुरा मंदिरों नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। ब्रजन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन परे दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरीत जानी पानी जुग जोड़ी जान बिनती करे सप्रीत सियावर रामचंद्र की जय। दुष्टों यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की निहोरा तिन निज को ना लाबहु भोरा बायसी पालियाही अति अनुरागा होई निरामिस कवहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु ये क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत सज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि एक संत तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ होने वाले
कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अने भले निज निज करित करे तूति, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा करे सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकित ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अक्षय की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहै लहै निशाचै नीच, सुधा सराही अमरत्वा गरल सराही उमीच। सियावर रामचंद्र की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना कर अमर करने में होती है और विष की मारने में। सियावर रामचंद्र की जय।